आज करेंगे हम बहुलक के बारे में। बहुलक बहुष्टक बोलते हैं, कहते हैं हम, और इसे मॉड भी कहते हैं। मॉड को लिखते हैं हम Z से। बहुलक का अर्थ होता है जो किसी आवृत्ति में सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। जैसे हमारे पास एक श्रृंखला दी गई है जिसमें 10 व्यक्तियों का मासिक वेतन दिया गया है। जैसे हमारे पास ये दिया है, इसमें वेतन दिया है कि 10 व्यक्ति हैं और इनका वेतन ये है। तो इस तरह हमारे पास एक श्रृंखलाएं दी हुई होंगी, सीरीज़, जिसमें एक तरफ वेतन दिया होगा, दूसरी तरफ हमारे पास आवृत्ति दी होगी। तो हमें देखना है कि जो भी अंक सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसके सामने वाली संख्या बहुष्टक कहलाएगी। जैसे आवृत्ति वाले अंकों में हमने देखने से पता लग रहा है कि 4 एक ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी संख्या है। इसका मतलब है कि उसके सामने वाला अंक बहुष्टक कहलाएगा। वो है 1650। मतलब जो संख्या आवृत्ति में सबसे बड़ी हो उसके सामने वाला अंक बहुष्टक कहलाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा अंक है। तो इस तरह से हम बहुष्टक निकालते हैं। तो दूसरी तरह से जो बहुष्टक या बहुलक या मॉड निकाला जाता है उसे कहते हैं हम सामूहिकरण सारणी विधि के द्वारा बहुष्टक किस तरह से निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है कि एक तरफ मूल्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आवृत्ति दी हुई है, तो हमें सबसे पहले मूल्य लिखने हैं एक सीरीज़ में। जैसे 40 से लेकर हमारे पास मूल्य दिए हैं 76 तक, तो हमें वो सबसे पहले मूल्य लिखने हैं यहाँ पे। दूसरी बात ये करनी है कि फिर हमें आवृत्ति लिखनी है। यहाँ पे आवृत्ति f की वैल्यू लिखनी है। f की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ पर लिख देंगे हमने सामने। 40 की कितनी वैल्यू है 10, ये हमें दिया हुआ होगा। 44 की कितनी है 12, ये सब कुछ दिया हुआ होगा हमारे पास। उसके बाद हमें इसके 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे, जैसे 1 2 3 4 और 5, इस तरह से। इसके बाद हमें करना ये है कि 2-2 के पेयर्स हमें जोड़कर बनाने हैं। जैसे उनको प्लस करना है और उनके सामने लिखना है जिन जिन के सामने हमने बनाए। जैसे 10 और 12 हमने लिए और हमने ये 40 के सामने लिखने हैं। तो 40 का जोड़ है। 10 और 12 कितने हो गए, 22 हो गए, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सामने हमने इस करके लिखने हैं ताकि हमें आगे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह हमें आगे 14 और 20 ये हमें यहाँ पे लिखने हैं। उसी तरह हमें आगे ये करना है कि 15 और 20 इस तरह से। फिर 18 और 10 यहाँ पर आगे सामने, और 8 और 4 इस तरह से यहाँ पे लिखने हैं। सिंपल सी बात है, 2-2 के पेयर बनाएंगे तो उसे लिखेंगे हम सामने। इसके बाद हम अगले वाले में चलते हैं। ये फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से एक छोड़ देते हैं। जैसे 10 को हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है जी। अब हम किस तरह का पेयर बनाएंगे, 2 का ही पेयर बनाएंगे, लेकिन अब लेंगे हम ये और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। 12 और 14 को प्लस करके ये लिखा, ठीक है जी। 20 और 15 को प्लस करके यहाँ पे लिखा, ठीक है जी। और उसके बाद 20 और 18 को प्लस करके यहाँ पे लिखा, ठीक है जी। और उसके बाद 10 और 8 को प्लस करके यहाँ पे लिखा। जो अंक हमारे पास लास्ट में जिसका पेयर नहीं बनता उसको हम छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉलम, वो है हमारे पास 3-3 का पेयर बनाने का। तो 3-3 के पेयर बनाएंगे अब हम इस तरह से, और यहाँ पे लिखेंगे सामने। फिर हम इस 3 का पेयर बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। फिर इन तीनों का पेयर बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। जो लास्ट में रह जाता है उसे हम छोड़ देते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉलम में क्या करते हैं, ये वाला जो है हमारे पास अब इसमें हम एक को ऊपर वाले को छोड़ देते हैं और 3-3 के पेयर बनाते हैं और यहाँ पे लिखते चलते हैं। इन तीनों का पेयर बनाएंगे और ये यहाँ पे लिखेंगे, और इन तीनों का पेयर बनाएंगे और
यहाँ पे लिखते चलेंगे। इनके प्लस करते हुए चलना है हमें, सभी को प्लस करेंगे और उन पेयर्स के सामने जो x की वैल्यू है उसके सामने लिखनी है हमने ये, ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। अब की बार हमें क्या करना है, अभी हमें एक छोड़कर चलना है। अब हमने क्या किया, 14, 20 और 15 को प्लस करके 49 बना, ये हमने इसमें लिख दिया। और 20, 18 और 10 को प्लस करके हमने 48 लिखा कॉलम में। तो इस तरह से हमने कॉलम बनाने हैं लिखते हुए। इसके बाद हमारे पास एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी है, जैसे 40, 44, इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे लिखी है हमने वैल्यू लिखते जाना है जहाँ तक हमारे पास दी हो 76 तक। और दूसरी तरफ हमने क्या करना है, जो कॉलम के नाम दिए थे, जैसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, ये लिखना है जैसे ये हमारे पास दिया हुआ था, कॉलम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हमें एक काम करना है, यहाँ पे देखना है कि जो फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा अंक है वो कितना है हमारे पास, ये है। और कौन अंक है, ये है। ये बराबर बराबर है दोनों, इस कारण हमने इसको सर्कल किया। उसके बाद जो इस कॉलम में बड़ा होगा उसको सर्कल करेंगे, ये किया, ये बड़ा था, ये किया, ये बड़ा था, ये किया, ये बड़ा था, ये किया, और ये बड़ा था, ये किया। अब हम देखते हैं कि जो 20 है हमारे पास, 20 जो फर्स्ट कॉलम में आया है, 2 20 आए हैं, एक 50 के सामने है और एक 52 के सामने है और दूसरा 60 के सामने। तो हमने वो 50 में लिखना है एक, 52 में एक लिखना है और 60 में एक लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। उसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है 35। 35 किन किन का जोड़ है, 35 है इस वाले अंकों का जोड़। तो इनके सामने जो अंक है हमारे पास 56 और 60। तो हमें यहाँ पर सेकंड कॉलम में 51, 56 के ऊपर 1 लिखना है और 60 में 1 लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम कॉलम नंबर 3 की ओर। कॉलम नंबर 3 में जो सबसे बड़ा है वो है 38। तो 38 देखते हैं हम कौन कौन से जोड़ का है 20 और 18 का, और 20 और 18 आते हैं 60 और 64 में। तो हमें यहाँ 60 और 64 में 1 लिखना कॉलम नंबर 3 के सामने। अब देखते हैं हम जो 55 है वो किसका जोड़ है, वो है 20, 15, 20 का जोड़। तब अब लिखेंगे हम 52 के सामने और 56 और 60 के सामने। तो ये जो 3 आ गए हमारे पास, तो यहाँ पर हम 52 यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे 1 1। अभी 53 है, ये है इनका जोड़ 53। तो 53 के सामने आएगा हमारे 56, 60 और 64। तो हमने यहाँ पे एक एक लिखना है। तो कॉलम नंबर 5 में हम लिखेंगे यहाँ पे 1 1 इन तीनों के नीचे। अब जो 49 है वो है 14, 20 और 15 का जोड़। तो उसके सामने जो अंक आते हैं वो आते हैं 48, 52 और 56। तो हमने यहाँ पे हमने एक एक लिख दिया। उसके बाद हमें इनका जोड़ भी करना है, जैसे 48 का जोड़ इतना आया, 52 का जोड़ इतना आया, 56 का जोड़ इतना है, 60 का इतना है, 64 का इतना है। और जो अंक सबसे ज़्यादा होगा हमारे पास, जैसे यहाँ पर 5 जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा अंक है, तो 5 के सामने वाला जो होगा वो बहुलक कहलाएगा, वो होगा 60।
एक्चुअली ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है और इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है एग्ज़ाम में आने की। आपको एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि बहुलक निकालें, तो बहुलक निकालने के हमारे पास और मेथड भी हैं। तो ये सबसे लेंथिंग मेथड है, जैसे सामान्यीकरण सारणी विधि कहते हैं इसे, ग्रुपिंग टेबल्स मेथड, इसके द्वारा बहुलक निकाला जाता है। अब अगला जो सीरीज़ है हमारे पास वो है अखंडित श्रृंखला। अखंडित श्रृंखला में जिसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई होती है 0 से 5, 5 से 10 हो सकती है, 0 से 3 है, 3 से 6, इस तरह से क्लास इंटरवल्स वगैरह दिए होते हैं हमारे पास, और एफ़ की वैल्यू भी दी हुई होगी। तो उस स्थिति में जो हमारे पास फार्मूला हमें नोट करना है बहुलक निकालने का, बहुलक को हम z से लिखते हैं, तो बहुलक निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, ये फार्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू I। तो इसे हमें याद रखने के लिए हम इसको फार्मूले को इससे हम ऐसे याद रखने के लिए ये लिख सकते हैं, इसका एक नंबर याद रखना आपने कि किस तरह से इसको याद रखा जाए, 10 बटा 102। ठीक है जी। बस जहाँ पर आपने 10 लिखा है बीच बीच में माइनस लगानी है और उन अंकों के आगे एफ लिखना है, और सबसे पहले वाले में यहाँ पे एफ लिखेंगे और लास्ट और शुरू में आपको पता है जैसे हम एल लिखते हैं माध्यिका निकालते समय, और लास्ट में हम आई लिखते हैं, इनटू आई करते हैं, वो तो स्टेबल रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बाकी आपने ये 10 बटा 102 याद रखना है। अब हमें याद रखना है कि एफ आवृत्ति वाली श्रृंखला में जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, वो है हमारे पास ये अंक जो सबसे बड़ा है, तो उसको हम देंगे F1 नाम, और उसके पीछे वाले को देंगे F0 और उसके नीचे वाले को देंगे F2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बीच वाले को देंगे F1, उससे पीछे वाले को देंगे F0 और सबसे नीचे वाले को देंगे F2 का नाम। बस फार्मूले में वैल्यू लगानी है, जैसे हमने फार्मूला लिखा है F1, देखें कहाँ पे आता है हमारा F1 क्या है हमारे पास 13, तो ये यहाँ पे आया, और F0 क्या है हमारे पास 7, तो हमने 7 यहाँ पे लिखा, और उसके बाद क्या है हमारे पास किसकी ज़रूरत है F1 की, तो F1 हमने दोबारा लिखा यहाँ पे। उसके बाद हमें ज़रूरत है F0 की, F0 हमने यहाँ पे लिखा, F2 हमने यहाँ पे लिखा, और L देखें क्या है हमारे पास 13, जो F1 है हमारे पास, इसके सामने वाला अंक की जो पहला है वो क्या है हमारे पास ये 6, तो L क्या है हमारे पास 6, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है हमारे पास, वो है 3। हमें कैलकुलेट करना है, 13 में से 7 गए बचे 6। ठीक है जी, नीचे वाले को हमने कैलकुलेट किया, 26 में माइनस किए -7 और -5 को प्लस करके, 7 और 5 को प्लस करके आया 12, 12 को हम माइनस करेंगे 26 से, बचा 14। अब हम 6 और 3 को गुणा कर देते हैं, जो आएगा उसको हम 14 से भाग दे देते हैं, भाग देकर आया हमारे पास 1.29, और इसको हम 6 में प्लस करेंगे 129 को, तो ये बना 7.29, तो ये आया हमारे पास आंसर। इस बहुलक ज्ञात करने का हमारे पास एक और फार्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन का भी। तो यहाँ हमारे पास मीन भी दिया होगा और मीडियन भी दिया होगा, 3m माइनस 2 मीन। ठीक है जी, तो m से लिखते हैं हम मीडियन को, और x से लिखते हैं हम x बार से मीन को, और z से लिखते हैं हम बहुलक को मॉड कर। यहाँ पे हमारे पास माध्यिका दी है जिसका मतलब होता है मीडियन, और माध्य मतलब जिसका मतलब होता है मीन। तो यहाँ से हमें ये मिल गया, यहाँ से हमें ये मिल गया, तो फार्मूले में हम वैल्यू लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है, तो 3 मीन यहाँ पे निकाला, और मीडियन हमने यहाँ पे लिखा। अब हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, इसको हमने यहाँ से गुणा किया, इसको हमने ऐसे गुणा किया, गुणा करके ये यहाँ पे आया, बीच में रहेगा चिन्ह, वही
जो है माइनस का। अब हम इसको माइनस कर देते हैं और चिन्ह रहेगा बड़े वाले का। बचकर आया हमारे पास 39 और ये है प्लस का। तो ये आया हमारे पास बहुलक, वो है 39।